नमस्कार दोस्तों। आपको मोदी जी का वो फेमस डायलॉग याद होगा जब उन्होंने कहा था कि न मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। उस समय मोदी जी एक्चुअली कहना ये चाह रहे थे कि जिसको भी खाना है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो और उसके बाद जितनी मर्जी भ्रष्टाचार करो, जितनी मर्जी खाओ, जितनी मर्जी घोटाला करो। भारतीय जनता पार्टी से भ्रष्ट पार्टी भारत के इतिहास में नहीं हुई है और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं। उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है मुंबई से शिवसेना शिंदे ग्रुप के सांसद रविंद्र वायकर। तो रविंद्र वायकर जो हैं, लंबा उनका राजनीतिक करियर रहा है, कई बार काउंसलर रहे हैं, एमएलए रहे हैं और अभी इस बार के लोकसभा चुनाव में वो शिवसेना शिंदे ग्रुप की तरफ से मुंबई से सांसद चुन के आए हैं। उनका नाम अभी पिछले दिनों बहुत फेमस हो रहा था क्योंकि पूरे देश में सबसे कम वोटों से जीतने वाले 48 वोटों से जीतने वाले सांसद रविंद्र वायकर हैं। रविंद्र वायकर के खिलाफ 14 सितंबर 2023 को मुंबई में एक एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें लिखा था कि एक प्लॉट, जोगेश्वरी एरिया में एक प्लॉट जहां पे कि एक पब्लिक गार्डन बनना था, उसमें रविंद्र वायकर ने एक 5 सितारा आलीशान होटल बनाने की कोशिश करी। तो 14 सितंबर 2023 को ये एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद मामला ईडी में गया, कई बार ईडी की रेड भी हुई और सुर्खियों में ये मामला बना रहा। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस प्लॉट की कीमत कम से कम 500 करोड़ है। अब जैसा कि हमने देखा है अक्सर कि ईडी की और सीबीआई की रेड पड़ती हैं, उसके बाद वो इंसान भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है, मोदी जी की चमत्कारी वॉशिंग मशीन में उसकी धुलाई होती है और उसके बाद सर्टिफिकेट मिल जाता है कि वो ईमानदार है। यही टूल किट रविंद्र वायकर के केस में भी प्ले हुई। जैसा कि मैंने कहा 14 सितंबर 2023 को ये एफआईआर दर्ज हुई थी। 10 मार्च 2024 को उन्होंने उद्धव ठाकरे का ग्रुप छोड़ के शिंदे का ग्रुप ज्वाइन किया। शिंदे ग्रुप जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, शिंदे ग्रुप ज्वाइन किया, मुंबई से चुनाव लड़ा, 48 वोटों से चुनाव जीते और कल उनके खिलाफ जो केस था उसको समाप्त कर दिया गया। क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई, यानी कि मोदी जी की वॉशिंग मशीन में धुलाई हो गई और उनको सर्टिफिकेट मिल गया। इतनी हंसी आती है, क्लोजर रिपोर्ट में लिखा है कि अधूरी जानकारी और गलत फहमी के कारण ये क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जा रही है। अधूरी जानकारी क्या थी? क्या ये अधूरी जानकारी थी कि वो शीघ्र ही भाजपा के गठबंधन को ज्वाइन करने जा रहे हैं? शायद ईडी को ये बात पता नहीं थी, इसलिए ईडी ने रेड डाली थी। गलत फहमी क्या थी ये भी नहीं पता, लेकिन ये बात क्लियर है कि जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचारियों का गठबंधन ज्वाइन किया, उनके खिलाफ ना तो उसके बाद ईडी ने कोई भी रेड करी, ना ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया और अब जो है क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई। ये पहला मामला नहीं है, ऐसे मामले कई बार हमारे सामने आए हैं पिछले कुछ सालों में और हम लोग तो कहते आ रहे हैं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है उसको मोदी जी मशीन में धुलाई करके और उसको सफाई का सर्टिफिकेट दे देते हैं। हेमंता विश्व शर्मा हो, नारायण राणे हो, ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने हैं। लेकिन आज 4 केसेस में ऐसे पेश करना चाहूंगी जिसमें ना कि सिर्फ जो है तहकीकात बंद की गई है बल्कि क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल कर दी गई है कि फ्यूचर में भी
अब कुछ तहकीकात नहीं होगी। ये तो अक्सर होता है कि भाजपा ज्वाइन करने के बाद ईडी का और सीबीआई का सामान आना बंद हो जाता है, जो तहकीकात होती है उसको ठंडे बस्ते में ढाल दिया जाता है। लेकिन ये ऐसे कुछ केसेस हैं जिसमें क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। छगन भुजबल का केस है जिसमें कि 10,000 करोड़ का महाराष्ट्र सदन का घोटाला था। छगन भुजबल ने भी भाजपा ज्वाइन करी, उनके खिलाफ केस बंद कर दिया गया। प्रफुल्ल पटेल का केस देखिए, प्रफुल्ल पटेल का 30,000 करोड़ का घोटाले का केस था। उनके साथ भी वो हुआ कि मोदी जी की गुड बुक्स में आकर वॉशिंग मशीन में धोकर उनके खिलाफ भी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई। सिंधिया के खिलाफ फ्रॉड का केस था, उसमें भी यही हुआ कि उनके खिलाफ भी जो केस था उसको रफा दफा कर दिया गया, क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई। बाबा सिद्दीकी का केस था, यह भी मुंबई का एक केस था, 500 करोड़ का स्लम रिहैबिलिटेशन का केस था। इसमें ईडी का केस था, इसमें भी वही हुआ कि मोदी जी ने वॉशिंग मशीन में धुलाई करी, क्लोजर रिपोर्ट शामिल कर दी गई। तो ये सब देख के देश की जनता बहुत ज्यादा इस समय परेशान है, क्योंकि आप देखिए कि रोज कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है। रोज जो पुल गिर रहे हैं, बिहार में पिछले 10 दिन में 15 पुल गिर गए, 3 जो एयरपोर्ट गिर गए, नीट का पेपर लीक हो गया, यूजीसी का पेपर लीक हो गया। ये सारे केसेस अगर हम देखेंगे, इन सारे केसेस में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार एक कारण है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे देश में एक जान की कीमत इतनी कम हो सकती है कि रोज पुल गिर रहा है, एयरपोर्ट गिर रहा है, और अगर आप डीप में भी किसी इस केस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ठेका देने में भ्रष्टाचार हुआ है। एक तरफ तो ये कहते रहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, फिर ऐसा कैसे है कि जो एयरपोर्ट गिर रहे हैं, जो पुल गिर रहे हैं, उसके लिए किसी के खिलाफ ना केस रजिस्टर हो रहा है, ना किसी को जेल दी जा रही है। ये सब देख के जो इस देश के अमीर लोग हैं, उन्होंने तो निर्णय ले लिया है कि इस देश में मोदी जी के राज में कुछ नहीं बदलेगा। और पिछले 7-8 साल में लगभग 50,000 अमीर लोग देश छोड़ के चले गए हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इनको कहा जाता है, ऐसे लोग जो देश में करोड़ों की कारोबार शुरू कर सकते हैं, करोड़ों की कंपनी बना सकते हैं, हमारे युवाओं को रोजगार दे सकते हैं, वो कह रहे हैं कि इस देश में इतना टैक्स देके रहने का क्या फायदा जब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी खराब है। आज तक किसी ने सुना है कि न्यूयॉर्क में या लंदन में कोई एयरपोर्ट गिर रहा हो? वहां तो अक्सर कई इंच बर्फ पड़ता है, आंधी आती है, तूफान आता है। वहां तो कभी किसी ने एयरपोर्ट गिरने का कभी ऐसी खबर नहीं आई। हमारे देश में क्यों हर दिन एयरपोर्ट गिरने की, पुल गिरने की, पेपर लीक होने की ये सारी खबरें आती हैं? इन सब खबरों के पीछे भ्रष्टाचार 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 यही एक कारण है। अमीर लोग तो देश छोड़ के चले गए, आप और हम क्या करेंगे? हमें तो इसी देश में रहना है। अगर इस देश में हमें रहना है तो हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाती रहनी पड़ेगी। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा से कहा है कि हमारे देश की तरक्की जो नहीं हो पा रही है, हम क्यों हमेशा डेवलपिंग कंट्री रहते हैं, विकासशील देश का हमें हमेशा खिताब दिया जाता है, हम विकसित क्यों नहीं हो पाते? हम विकसित इसीलिए नहीं हो पाते क्योंकि हमारे देश में मोदी जी जैसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। इस देश का एक एक नागरिक टैक्स का पैसा देता है, वही टैक्स के पैसे से एयरपोर्ट बनता है, पुल बनता है, सड़कें बनती हैं, लेकिन सब में भ्रष्टाचार है। कभी कभी पुल गिर रहा है, कभी अटल सेतु में दरार पड़ रही है, कभी पेपर लीक हो रहा है। यही सब चलता रहा तो कैसे हम विकसित होंगे? इसलिए आप लोगों के माध्यम से मैं देश के हर नागरिक से भी ये गुजारिश करना चाहूंगी कि हमें डरना नहीं है।
हमें कहीं भी भ्रष्टाचार अगर दिख रहा है तो हमें आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि अगर इस भ्रष्टाचार को नहीं रोका गया तो इस देश को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, इस देश को हम विकसित नहीं कर पाएंगे, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, हमारे युवाओं को डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में, इस सब में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि दिन पे दिन पेपर लीक होते जाएंगे। आम आदमी पार्टी तो हमेशा से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाती रही है और उठाती रहेगी। हमारे इसी आवाज उठाने की वजह से हमारे सारे नेताओं को जेल में डाला गया है, लेकिन फिर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, सब जेल में बंद हैं। अगर वो चाहें तो वो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा से आम आदमी पार्टी ने बुलंदी से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है और उठाते रहेंगे। धन्यवाद। आपके कोई सवाल हो तो बताइए।